हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सोम शर्मा और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर यानी कि फंडामेंटल ऑफ द पार्टनरशिप, जिसे आपकी बुक में फर्स्ट चैप्टर कहा जाता है। 12th क्लास में फर्स्ट चैप्टर है आपका फंडामेंटल ऑफ द पार्टनरशिप। इससे पहले मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं। मेरे पास बहुत से स्टूडेंट आते हैं, सर हमने शुरू से अकाउंट्स नहीं पढ़ी है, क्या हम अकाउंट समझ पाएंगे? हमारे पास 8, 6, 7 सभी क्लासेस में इंग्लिश रही, मैथ रही, हिंदी रही, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमने अकाउंट शुरू से नहीं पढ़ी। क्या हम इसको समझ पाएंगे? मैं कहता हूं 100% समझ पाएंगे आप। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं इस वीडियो को, मैं कह रहा हूं गारंटीड 101%, 101% आपको ये फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप जरूर समझ आ जाएगा। तो देखते हैं फ्रेंड कि क्या है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की डेफिनेशन है क्या। पार्टनरशिप क्या है? व्हेन 2 or more person join hand to set up a business and share its profit and losses are said to be in partnership। या हिंदी में कह सकते हैं कि जब, सिंपल से वर्ड बताता हूं आपको, बहुत सिंपल से, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी भी कार्य को या किसी भी संस्था को लाभ कमाने के उद्देश्य से चलाते हैं और उसमें होने वाला प्रॉफिट और लॉस को आपस में बंटवारा करते हैं, उसे पार्टनरशिप कहा जाता है। देखिए बिल्कुल सिंपल सी मैंने आपको परिभाषा बताई है, जिसे हम इंग्लिश में डेफिनेशन बोलेंगे। बिल्कुल सिंपल सी है कि जब 2, क्योंकि 2 व्यक्ति से कम तो पार्टनरशिप हो ही नहीं सकती। अगर एक व्यक्ति कोई भी बिजनेस को चला रहा है तो वो पार्टनरशिप नहीं है, वो सोलो पार्टनरशिप कही जाएगी, यानी कि वो सिर्फ एक ही व्यक्ति है, सोलो बिजनेस हो गया वो। तो पार्टनरशिप में क्या होना चाहिए? कम से कम 2 व्यक्ति का होना जरूरी है। और अधिकतम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो इसीलिए कहा गया है जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी भी फर्म या किसी भी संस्था को लाभ कमाने के उद्देश्य से चलाते हैं और उससे होने वाले प्रॉफिट और लॉस का बंटवारा आपस में करते हैं, उसे पार्टनरशिप कहा जाता है। इसी के अकॉर्डिंग हम आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन दी गई है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। द पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन 2 or more persons who have agreed to share the profit of the business by all। एक बात आपने यहां पर नोट की होगी कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने यहां पर लॉस को डिफाइन नहीं किया है, ओनली प्रॉफिट। क्योंकि बिजनेस जब हम करते हैं तो सिर्फ प्रॉफिट के लिए करते हैं, कोई भी व्यक्ति बिजनेस लॉस के लिए नहीं करता है। तो इसीलिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने भी लॉस का जिक्र नहीं किया है। तो आई थिंक आप लोगों को पार्टनरशिप समझ आ गई होगी। सिंपल सी बात है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, 2 तो होने चाहिए, 2 से अधिक मैं बताऊंगा कितने हो सकते हैं। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब मिलकर किसी भी संस्था को चलाते हैं और उस संस्था से जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसका जो आपस में बंटवारा करते हैं, उसी को पार्टनरशिप कहा जाता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं साझेदारी। ओके गाइस, अब आगे आते हैं नेचर ऑफ द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का नेचर क्या है? पार्टनरशिप के लिए कौन सी चीजें जरूरी है जिसके बिना पार्टनरशिप हो ही नहीं सकती? तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला, 2 or more person, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना। कम से कम, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि कम से कम 2 व्यक्तियों का होना जरूरी है। अगर 2 व्यक्ति नहीं होते हैं तो पार्टनरशिप नहीं हो सकती, वो सोलो बिजनेस कहलाएगा। उसके बाद आते हैं मोर पर्सन। मोर पर्सन मैं आपको बता देता हूं कि जब हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ा करते थे तो पार्टनरशिप में जो मैक्सिमम पर्सन की जो संख्या थी वो थी 10 से लेकर 20। एक बैंकिंग साझेदारी में 10 हुआ करती थी और अदर फर्म के लिए 20 हुआ करती थी। लेकिन अब जो हम पार्टनरशिप पढ़ते हैं वो पार्टनरशिप एक्ट पढ़ते हैं 2013। तो 2013 एक्ट में नंबर ऑफ पार्टनर्स जो हैं वो 100 हो चुके हैं। अब मैक्सिमम 100 पार्टनर एक साथ किसी भी संस्था को चला सकते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि कम से कम 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना बहुत जरूरी है। अगला आते हैं
एग्रीमेंट बिटवीन देम, उनके बीच में कोई ना कोई एग्रीमेंट होना जरूरी है। देखिए गाइस, पार्टनरशिप तभी होती है जब हम किसी एग्रीमेंट के बेस पर किसी काम को करते हैं। बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप कैसे संभव है? तो इसी को मैं आगे बताऊंगा। पार्टनरशिप डीड क्या होती है उसको बताता हूं। पहले एग्रीमेंट को क्लियर करते हैं। एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट, देखिए एग्रीमेंट दो तरीके से हो सकता है। पहला ऑरली, दूसरा रिटन। जब ये एग्रीमेंट ऑरली होता है तो इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है। लाइक अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम के समय इसको कोर्ट में पेश करना पड़े, ठीक है, तो आप उसको कोर्ट में शो नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑरली था। एक चीज और बता देता हूं आपको, 100 रुपए से ज्यादा का केस हम कोर्ट में नहीं लड़ सकते जब तक वो एग्रीमेंट रिटर्न में नहीं होगा। अब आप कहोगे भैया 100 रुपए का क्यों है? अब भाई है तो है, क्या कर सकते हैं? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने लागू कर रखा है 100 रुपए, तो इसमें हम और आप तो कुछ कर ही नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब यही एग्रीमेंट रिटर्न में हो जाता है, लिखित में होता है, तो उसे कह दिया जाता है पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड क्या होती है उसको मैं आपको थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा। तो फिलहाल हमने क्या पढ़ा? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट दो तरीके से होता है, ऑरल और रिटन। ऑरल मुंह से बोलकर कि भाई ठीक है भाई, राम और श्याम दो पार्टनर थे, राम ने कहा ठीक है भाई मैं पैसा इतने लगा रहा हूं, तुम इतने लगा रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं, हम बिजनेस करेंगे, साल भर के बाद 6 महीने बाद जो भी टाइम ड्यूरेशन होगा उसके बाद हम इतना इतना प्रॉफिट बांटेंगे। दैट्स इट, ये हो गया आपका ऑरली। लेकिन जब ये लिखित में हो गया, रिटर्न पे हो गया, तो इसको बोला जाएगा पार्टनरशिप डीड। ओके, आगे बढ़ते हैं। पार्टनरशिप डीड के बारे में मैं आपको भी आगे एक्सप्लेन करूंगा कि पार्टनरशिप डीड है क्या और इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट होते हैं। आगे आते हैं नंबर ऑफ पर्सन। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं 2 और मोर पर्सन के टाइम पर कि नंबर ऑफ पर्सन कितने होने चाहिए। नंबर ऑफ पर्सन कम से कम 2 व्यक्तियों का होना बहुत जरूरी है और मैक्सिमम मैं आपको बता चुका हूं अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 2013, जो नंबर ऑफ पर्सन है वो 100 हो गए हैं। पहले 10 से 20 हुआ करते थे। अब आते हैं आगे। लीगल बिजनेस। आप जो बिजनेस कर रहे हैं, आप जिस फर्म को चला रहे हैं, जिस संस्था को चला रहे हैं, वो लीगल होनी चाहिए। उसमें जो भी काम हो रहा है वो लीगल होना चाहिए। अगर इलीगल होता है तो वो पार्टनरशिप नहीं होगी। आगे आते हैं। लास्ट है हमारा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। इसी के साथ साथ हम लॉस भी कह सकते हैं, बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी बिजनेस लॉस के लिए नहीं चलाया जाता, प्रॉफिट के लिए चलाया जाता, तो मैं मोस्टली फोकस करूंगा प्रॉफिट पर। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का बंटवारा। अभी बंटवारा कैसे किया जाए भैया? कैसे बांटे? राम ने तो लगा दिया 10,000 रुपए बिजनेस में, श्याम ने लगा दिया 60,000 रुपए। अब राम कहता भाई मैं इतना लूंगा, श्याम कहता मैं इतना लूंगा, दिक्कत हो गई दोनों में। तो इसका भी सॉल्यूशन आगे मिलेगा आपको क्या होता है। तो फिलहाल हम इसको समझते हैं कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, कि जो भी प्रॉफिट या फिर मैं लॉस भी कहूंगा, लॉस होता है उसका बंटवारा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पार्टनरशिप तभी होगी। क्योंकि अगर हमने पार्टनरशिप तो कर ली, दोनों व्यक्तियों ने मिलकर पार्टनरशिप कर ली, लेकिन होता क्या है, हमने कोई प्रॉफिट नहीं बांटा। जो भी प्रॉफिट हो रहा, लॉस हो रहा, हमने नहीं बांटा, सब एज इट इज एक ही व्यक्ति ले रहा है या फर्म नहीं है, जो भी है, तो उस बिजनेस का फायदा क्या है? नहीं है ना। तो इसीलिए पार्टनरशिप में प्रॉफिट का शेयरिंग होना बहुत जरूरी है। फटाफट बहुत शॉर्टकट में एक बार रिपीट करते हैं। डेफिनेशन क्या होती है? जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी संस्था को लाभ कमाने के उद्देश्य से चलाते हैं और आपस में जो भी लाभ और हानि होती है उसका बंटवारा करते हैं, उसे पार्टनरशिप कहा जाता है। हम पहले जो पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा करते थे वो पढ़ते थे 1932 एक्ट पढ़ा करते थे सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग। अब जो हम पार्टनरशिप एक्ट पढ़ रहे हैं वो 2013 एक्ट पढ़ रहे हैं। इसी के साथ नेचर ऑफ पार्टनरशिप मैंने बताया आपको, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना बहुत जरूरी है। एग्रीमेंट उनके बीच में होना जरूरी है। एग्रीमेंट 2 तरीके का होता है, एक ऑरल होता है और एक रिटर्न होता है। जब ये रिटर्न होता है तो उसको पार्टनरशिप डीड बोला जाएगा। इसी के बाद आता है नंबर ऑफ पर्सन। नंबर ऑफ पर्सन में मैं आपको बता चुका हूं कि मिनिमम 2% एंड मैक्सिमम 100% अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 2013। इसी के साथ लीगल बिजनेस, बिजनेस का लीगल होना बहुत जरूरी है। और लास्ट आता है हमारा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, कि प्रॉफिट को शेयर करना, आपस में बांटना बहुत जरूरी है। अगर ये सभी चीजें होती हैं तभी हमारी पार्टनरशिप
होगी, अदरवाइज पार्टनरशिप नहीं होगी। आगे देखते हैं गाइस। ओके गाइस, तो हम पढ़ते हैं आप पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? डीड when the agreement only written one is treated as deed। जैसे कि मैं आपको भी पहले भी बता चुका हूं कि जो एग्रीमेंट होता है दो तरीके से होता है, एक ऑरली और एक रिटर्न। जब रिटर्न में होगा तो ये क्या बन जाएगी? पार्टनरशिप डीड। अब इसका बेनिफिट क्या है? हम क्यों करते हैं पार्टनरशिप डीड? फॉर एग्जांपल हम सपोज कर लेते हैं एक अमित और सैम, ये दो पर्सन हैं। ये दोनों पर्सन कपड़ों का बिजनेस करते हैं। अब कपड़ों का बिजनेस करते हैं, मिस्टर अमित ने 50,000 रुपीज की कैपिटल लगा दी और मिस्टर सैम ने 20,000 रुपीज की कैपिटल लगाई। अब बिजनेस स्टार्टिंग थी दोनों की, तो अमित और सैम में दोनों में कोई डीड नहीं थी, ओनली ऑरली एग्रीमेंट था। तो अमित ने सैम से कहा, भाई देख कोई दिक्कत नहीं है, पैसे मैं जरूर लगा रहा हूं ज्यादा, लेकिन हम बिजनेस बस थोड़ी देर मेहनत तुम ज्यादा कर लेना, तुम बिजनेस को ज्यादा टाइम देना और बराबर बराबर बांट लेंगे प्रॉफिट को, ठीक है? तो सैम ने कहा ठीक है यार, मैं पूरे दिन फ्री हूं, मैं काम देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ने काम किया और साल दो साल बिजनेस बहुत अच्छा चला। 2 साल बाद उनका जो मंथली टर्नओवर था बहुत अच्छा होने लगा, प्रॉफिट बहुत अच्छा होने लगा। अब अचानक अमित के माइंड में आया एक क्वेश्चन, यार पैसे मैंने ज्यादा लगाए, सैम ने सिर्फ 20,000 रुपए लगाए, प्रॉफिट इसको आधा आधा क्यों बांटूं मैं? सपोज आज 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है इनको एनुअली, तो इसमें 1 लाख सैम ले जाता है और 1 लाख ले जाता है अमित, जबकि जो इन्होंने पैसा लगाया था वो अलग अलग उसमें लगाया था। चलो इसको भी देखते हैं। इसने इससे कहा भाई अब बराबर बराबर नहीं बटेगा मामला, क्योंकि पैसा अलग अलग लगाया था, मैंने ज्यादा लगाया था, तुमने कम लगाया था। सैम बोला ठीक है मैं एग्री करता हूं तेरी बात का भाई, लेकिन मैंने तो टाइम ज्यादा दिया था, मुझे उसकी सैलरी दे। इसने कहा भाई सैलरी की कब बात हुई थी हमारे और तेरे बीच? तो इसने कहा बात तो ये भी नहीं हुई थी कि हम बराबर बराबर नहीं बांटेंगे। अब इनमें क्या हो गया? डिस्प्यूट हो गया इस मामले को लेकर और ये केस कोर्ट में चला गया। अब कोर्ट वालों ने कहा दिखाइए डीड आपकी कहां है? अब इनके पास कोई डीड नहीं थी, तो ये केस कैंसिल हो गया। तो प्रॉब्लम यही आई, इसीलिए डीड का होना बहुत जरूरी है। अगर डीड होगी तो वो कोर्ट में एविडेंस के रूप में शो की जा सकती है। अब आते हैं आगे। अब तो डीड आई थिंक आप लोग सभी अच्छे से समझ गए होंगे कि डीड है क्या और डीड होना क्यों जरूरी है। क्योंकि डीड एक रिटन नोट है जिसमें सारी चीजें लिखी जाती हैं पार्टनरशिप से रिलेटेड। अब वो कौन कौन सी चीजें होती हैं जो इसके अंदर लिखी जाती हैं, मैं कुछ क्लियर करने के लिए जो मैंने अभी वर्क किया था इसको हटा देता हूं, इसको रफ कर देते हैं, आपको इजीली समझ आए इसीलिए। ओके तो अब आगे देखते हैं कि कंटेन ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के कंटेन कौन कौन से हैं? जब हम किसी चीज की डीड कर रहे हैं, आप भी किसी भी बिजनेस को करेंगे फ्यूचर में, डेफिनेटली कोई लोग बिजनेसमैन, आप अकाउंट से तो बिजनेसमैन बनेंगे, कोई अकाउंटेंट बनेगा। तो अगर आप किसी चीज का रिटर्न एग्रीमेंट करते हैं, डीड बनाते हैं, तो उसके अंदर ध्यान रखना कौन कौन सी बातें लिखी होनी जरूरी है। पहली, नेम ऑफ द फर्म, जिस फर्म के लिए आप डीड कर रहे हो उस फर्म का नाम क्या है। सपोज करो आपने डीड तैयार कर ली, सारी चीजें लिख ली, उसमें फर्म का नाम ही नहीं लिखा, तो किस फर्म की मानोगे? किसके लिए शो करोगे जब उसका नाम ही नहीं लिखा उस संस्था का जिसके लिए आपने डीड तैयार की है? तो गाइस नेम ऑफ द फर्म होना बहुत जरूरी है। सेकंड पॉइंट पर आते हैं हम, नेम ऑफ द पार्टनर एंड एड्रेस ऑफ द ऑल पार्टनर। सभी पार्टनर्स का नाम और उनका एड्रेस होना पार्टनरशिप डीड के अंदर जरूरी है। ये दूसरा पॉइंट है। इसी के साथ हमारा थर्ड पॉइंट आता है नेचर एंड प्लेस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का नेचर कैसा है, उसकी जगह कौन सी है जहां पर वो बिजनेस किया जा रहा है, बिजनेस है कैसा। आप
कच्चा माल तैयार करेंगे, कोई सर्विसेज कर रहे हो या किस तरीके का बिजनेस कर रहे हो, उसका नेचर आपको बताना बहुत जरूरी है और वो जगह जिस जगह वो बिजनेस चल रहा है। तो ये हमारा हुआ थर्ड पॉइंट। अब आते हैं हम अगला पॉइंट। अगले पॉइंट पर आते हैं ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। कुछ संस्थाएं एक सीमित समय के लिए चलाई जाती हैं किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए, तो उसके लिए भी पार्टनरशिप की जाती है। अब पार्टनरशिप सपोज करो हमने एक बिल्डिंग बनाने के लिए या किसी रोड को बनाने के लिए पार्टनरशिप कर ली, तो ये तो है नहीं कि वो लाइफ टाइम चलती रहेगी, तो उसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है, तो वो मेंशन करना उस पार्टनरशिप डीड के अंदर बहुत जरूरी है। इसीलिए इसमें फोर्थ पॉइंट लिया गया है ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप, यानी कि उस डीड के अंदर कौन कौन सी बातें लिखी जानी चाहिए वो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कर रहा हूं। हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द पार्टनरशिप, यानी कि जिस डेट में पार्टनरशिप स्टार्ट हुई है वो डेट लिखी होनी बहुत जरूरी है। सपोज करिए आपके बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, अब कोई व्यक्ति कहता है मैंने तो उस डेट में इसको इतने पैसे दिए थे, तो जब आपकी डेट मेंशन होगी कि हाँ इस डेट में तो बिजनेस स्टार्ट हुआ है, आपने उस डेट से पहले कैसे पैसे दे दिए इस व्यक्ति को, तो ये बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस ये होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आते हैं कैपिटल कंट्रीब्यूट बाय द पार्टनर, किस पार्टनर ने कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट की है। सपोज दो पार्टनर थे, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया था अमित और सैम। अमित ने 50,000 कंट्रीब्यूट किए थे और सैम ने 20,000 कंट्रीब्यूट किए थे, तो दोनों की जब कैपिटल लिखी हुई होगी तो इस पर एक सही फैसला लिया जा सकता है। आगे आते हैं, इसी के साथ आते हैं रेशो इन विच प्रॉफिट एंड लॉसेस आर टू बी शेयर। जैसे कि अभी प्रॉब्लम हुई थी, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि उन्होंने कहा था कि जो भी हम प्रॉफिट बांटेंगे वो इक्वल इक्वल बांटेंगे, 1:1 ऐसे बांटेंगे, हाफ ऑफ प्रॉफिट होगा। अब वो अगर रिटर्न डीड होती तो वहां पर डिस्प्यूट का कोई मामला ही नहीं होता। क्या होता, प्रॉब्लम सॉल्व, रिटर्न में है मेरे पास, आपने पहले कहा था कि हम इक्वल इक्वल बांटेंगे, लेकिन रिटर्न ना होने की वजह से, पार्टनरशिप डीड ना होने की वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो इसीलिए पहले से ही रेशियो इन विच प्रॉफिट एंड लॉसेस आर टू बी शेयर, जिस रेशियो में प्रॉफिट और लॉस शेयर किया जाएगा वो मेंशन होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग को आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने ही बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी सामान निकालता है उसे, या कोई भी कैश निकालता है तो उसे ड्राइंग कहा जाता है। और उस ड्राइंग पर आप सपोज करिए मेरा एक बिजनेस है, या जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं अमित और सैम का एक बिजनेस था कपड़ों का। अब अमित को जरूरत पड़ी कुछ कैश की, अमित ने क्या किए 30,000 रुपीज उस बिजनेस में से निकाल लिए, क्योंकि बिजनेस रन हो गया था बहुत अच्छे से, 30,000 निकाल लिए। अब प्रॉब्लम किसको होगी, सैम को, यार इसने तो अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लिया। सैम कहेगा मैं भी निकालूंगा। तो यहां पर अगर एक चीज लगा दें कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि आपने जो भी ड्राइंग किया है, जो भी पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकाला है, अगर आपको उस पर इंटरेस्ट देना पड़े तो फिर सामने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सैम को। तो इसीलिए वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले ही डिफाइन होना चाहिए कि अगर पर्सन कोई भी ड्राइंग करता है बिजनेस से तो उसको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो यहां पर मेंशन होना जरूरी है, या नहीं देना पड़ेगा ये भी डिफाइन होना जरूरी है। देन आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। अब एक तो हो गया कि बिजनेस से पैसा निकालना है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बिजनेस को लोन की जरूरत पड़ जाती है। तो सपोज कीजिए अगर कोई पार्टनर बिजनेस को लोन देता है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, उसको जो भी इंटरेस्ट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा वो कितने परसेंट यानी किस रेट से दिया जाएगा वो भी मेंशन होना पहले ही बहुत जरूरी है। इसके बाद आता है सैलरी। जैसे कि यहाँ पर अभी हमारा एक केस था, मैंने एग्जांपल दिया था अमित और सैम का, कि सैम ने कहा था कि अगर आपने पैसा ज्यादा लगाया तो मैंने वर्क ज्यादा किया तो मुझे इसके लिए सैलरी मिलनी चाहिए थी, बट उनके पास पहले से प्री डिफाइंड नहीं थी। अब प्री डिफाइंड ना होने की वजह से वो प्रॉब्लम डिस्प्यूट में बदल गई। तो इसी वजह से जब ये यहाँ पर क्लियर होगा कि सैलरी अगर किसी पर्सन को दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, और दी जाएगी तो कितनी दी जाएगी, तो वो पहले से उसमें डिफाइन होना चाहिए। उसके बाद आता है लास्ट कमीशन। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करता है जिसके लिए उसको कमीशन दिया जाना चाहिए,
तो वो दिया जाए या ना दिया जाए, और मैक्सिमम कितना दिया जाए वो भी उसमें मेंशन होना चाहिए। तो फटाफट एक शॉर्टकट में फटाफट देखते हैं पार्टनरशिप डीड क्या है। डीड में आपको बता चुका हूं कि जब कोई एग्रीमेंट रिटर्न बेस पर होता है तो उसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। और इस डीड के अंदर कौन कौन सी बातें लिखी होनी बहुत जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट आते हैं, फर्म का नाम होना बहुत जरूरी है। दूसरा, पार्टनर्स के नाम और उनकी जगह, जिस जगह पर वो रहते हैं उनका एड्रेस वो होना बहुत जरूरी है। तीसरा, कि बिजनेस यानी कि जो पार्टनरशिप हम कर रहे हैं उसका नेचर कैसा है और किस जगह पर वो बिजनेस चल रहा है। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप यानी कि पार्टनरशिप की अवधि यानी कि समय कितना है, कितने लंबे समय के लिए वो पार्टनरशिप चलेगी। उसके बाद है जिस डेट में आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, फिफ्थ पॉइंट हमारा। नेक्स्ट आते हैं सिक्स पॉइंट पर कि किस पार्टनर के द्वारा कितनी कैपिटल, कितना पैसा बिजनेस में लगाया गया वो बहुत जरूरी है। सेवन पॉइंट पर आते हैं कि रेशो यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, किस रेशो में वो प्रॉफिट और लॉस जो भी पार्टनर्स को होगा वो कैसे कैसे बटेगा, कितना कितने रेशो में बटेगा वो होना बहुत जरूरी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर कोई भी पार्टनर बिजनेस से पैसा निकालता है तो उसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर कोई भी पार्टनर बिजनेस को लोन देता है तो उसको कितना इंटरेस्ट रिटर्न मिलेगा वो यहाँ पर। और उसका अगर कोई व्यक्ति बिजनेस के लिए अलग से कोई एक्स्ट्रा वर्क करता है तो उसको कितनी सैलरी दी जाएगी वो भी मेंशन होना चाहिए। इसी के साथ अगर कोई व्यक्ति बिजनेस के लिए कोई ऐसा कार्य करता है जिसके लिए उसे कमीशन दिया जाना चाहिए तो वो कमीशन कितना दिया जाना चाहिए या फिर नहीं दिया जाना चाहिए, ये भी सभी पार्टनरशिप डीड के अंदर इंक्लूड होना चाहिए। जब ये चीजें हमारी इस पार्टनरशिप डीड के अंदर होंगी तभी इसको पूरा प्रॉपर तरीके से पार्टनरशिप डीड माना जाएगा। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तब कौन कौन से रूल्स फॉलो होते हैं तो उसको हम देखते हैं। चलिए ओके, तो रूल इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड यानी कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो उस टाइम पर कौन से रूल्स फॉलो किए जाते हैं। ये आपके न्यूमेरिकल्स में भी काम करने वाली चीज, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉसेस इन इक्वल रेशियो। जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा पार्टनर्स के बीच में इक्वल बांटा जाएगा। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज और बताता हूँ जो मोस्ट स्टूडेंट को प्रॉब्लम करती है। कैसे? सपोज करिए दो पार्टनर हैं, अमित एंड सैम। अभी दोनों इक्वल इक्वल कैसे बांटेंगे? तो दोनों का 1 and 1, इट मींस ये हाफ हाफ हो गया। अब स्टूडेंट कहते हैं सर अगर तीन पार्टनर हो तो क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, यहां पर एक ऐड कर लेते हैं अंकित, अंकित को भी 1 दे दो। अब सपोज करो सर 4 होते हैं तो क्या करेंगे? भाई सिंपल सी बात है, सूरज को ऐड कर लो, इसको भी 1 दे दो। अब इसको रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 2 3 4, तो 1/4 1/4 1/4 एंड 1/4, सिंपल डिस्ट्रीब्यूट हो गया प्रॉफिट और लॉस। अब इसी के साथ अगर ये 3 पार्टनर होते तो हम क्या करते? सूरज को हटा देते। भाई सब जाइए, आप आते हैं अमित, सैम और अंकित पर। तो 1 2 3 यानी कि 1/3 1/3 एंड 1/3 हो गया डिस्ट्रीब्यूट। और इसी तरीके से 1/2 1/2। अब तो सर अगर दोनों को हटा देते एक तो भैया पार्टनरशिप ही नहीं रही फिर तो, क्योंकि अभी आपको बताया था 2 लोगों का होना बहुत जरूरी है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको भी क्या बताया कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो जो भी प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स के बीच में वो इक्वल रेशियो में होगा। आगे आते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन 6%। जब भी पार्टनरशिप डीड नहीं होती है और कोई भी पार्टनर बिजनेस को इंटरेस्ट देता है, सॉरी लोन देता है, तो उसको जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो 6% दिया जाएगा। ये पार्टनरशिप एक्ट में कहा गया है। तो ध्यान रखें, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो इंटरेस्ट ऑन लोन का जो रेट रहेगा वो 6% रहेगा। गॉट इट? ओके, अब आगे आते हैं। इसी के साथ नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा कैपिटल पर। इसी तरीके से नो सैलरी नो कमीशन। पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ना सैलरी ना कमीशन, ना सैलरी मिलेगी ना कमीशन मिलेगा, क्योंकि पहले से डिफाइन नहीं है भैया। आगे आते हैं,
नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग, अगर कोई भी पर्सन, कोई भी पार्टनर बिजनेस से ड्राइंग करता है, ड्राइंग आपको पहले बता चुका हूं क्या होती है ड्राइंग, तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा क्योंकि पार्टनरशिप डीड थी नहीं। ओके गाइस, तो आज हमने पढ़ा कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जो कि आपकी 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप होती क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप डीड के अंदर कौन कौन सी बातें लिखी होनी चाहिए, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो उसके एब्सेंस में कौन से रूल फॉलो किए जाते हैं, ये सब आपने पढ़ा। हमारी नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत ही जल्दी आने वाली है, इसी के लिए कि हम इससे थोड़े से अप्रिशिएट हों, आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी इससे सीखें तो प्लीज उनको इसको शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। और हाँ गाइस, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।